इज वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड। सो इसको हम करेंगे पाइथन से। देखिए, तो इसमें बोला गया है कि आपको एक लिस्ट दी है और एक टारगेट दिया है और पूछा गया है कि ऐसे कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं जिसका सम जो आएगा वो टारगेट के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे 2 और 7, इसका सम क्या हो गया, 9 के इक्वल आया। ऐसी और इसमें एक कंडीशन और है कि इनमें से एक ही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। समझ में आया आपको? ऐसे मान लो 7 और 11 का सम किया तो कितना 18 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 9। ऐसी 11 से 15, ऐसी 2 और 15, ऐसी 7 और 15, ऐसे मतलब कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है और उसका सम जो होगा जिसके 9 के इक्वल आएगा उसका आउटपुट देना है और ऐसा आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर सोचें तो हमारा फर्स्ट थॉट जो आएगा वो आया क्यों ना हम एक एलिमेंट इनका सम, सिंपली इनका सम करके चेक करें, है ना। सम करने के लिए हमको इसके अंदर 2 लूप चलाने पड़ेंगे ना। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर फर्स्ट तो कि भाई ये अपने इस एलिमेंट को स्टेबल किया पहले और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उस पर लूप चला दिया। तो पहला एलिमेंट लिया और दूसरा लूप जो चलाएंगे ये मान लो आई है तो i+1 से लेके लेंथ तक चलाएंगे हम। जैसे देखो यहाँ पे कर रखा है, हालांकि कि ये ब्रूट फोर्स वे है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी इंटरव्यूज़ के अंदर आप ये कर सकते हो कि पहले आप ये वाला सॉल्यूशन दे दो, उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू बोलेगा इसको ऑप्टिमाइज़ करो, पहले ये आप सॉल्यूशन दोगे। ठीक है, उसके बाद पूछेगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसमें क्या होगा, 2 लूप चल रहे हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n²। क्लियर? तो बिग ऑफ n² आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो आपको मना कर दिया कि नहीं ऑप्टिमाइज्ड भी बताओ, तो उसके बाद एक ऑप्टिमाइज्ड भी बताना पड़ेगा जिसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, मतलब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको हल्का सकता हूँ कि ब्रूट फोर्स वे कैसे यूज़ करेंगे हम। सिंपली आपने 2 लिया, यहाँ पे i आया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई है, 0 मतलब 2। उसके बाद j चालू होगा i+1 से n तक, मतलब 7 से 15 तक ये पार्स करेगा और उसके बाद हर लूप में चेक करते रहो कि भाई किसकी वैल्यू से किसका सम करने पे टारगेट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मान लो यहाँ पे 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, इसमें 7 आ गया, तो फर्स्ट में ही 9 के इक्वल आ गया, तो इन दोनों के इक्वल आ गया। तो जो इसके इंडेक्सेस हैं वो हमने रिटर्न कर दिए, विच इज़ 0,1। बट दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स वे। अगर आप ये करते हो तो इंटरव्यू आपको 99% टाइम बोलेगा कि इसको आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसके अंदर हम डिक्शनरी से भी कर सकते हैं, इसको 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिक्शनरी से इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, तो अगर हम डिक्शनरी से करना चाहें इस क्वेश्चन को तो क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसके अंदर ये वैल्यूज़ होंगी और इसके इंडेक्सेस होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी तो कैसे बन जाएगी, 2 का इंडेक्स क्या है 0, ऐसे ही 7:1, 11:2, 15:3। क्लियर? तो ये हमारे पास डिक्शनरी बन जाएगी और फिर हम चेक कर लेंगे कि जो एक लूप चलाएंगे उसमें चेक करेंगे कि हर एलिमेंट माइनस दिस या टारगेट माइनस दिस जो होगा वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो सॉल्यूशन समझ में आएगा। देखो आपको इजीली, देखो सबसे पहले अगर हमने एक डिक्शनरी ली एम्प्टी, ठीक है, उसके बाद हमने एक लूप चलाया, लूप चलेगा इस पे नम्स पे लूप चलाया, तो पहले उसने लिया 2, तो यहाँ पे इसने 0 वैल्यू ली विच इज़ जो है 2 का इंडेक्स है। फिर चेक किया कि इफ़ टारगेट माइनस नम आई, मतलब टारगेट कितना है यहाँ पे, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग 9 है और नम आई क्या हो जाएगा, नम आई हो जाएगा दिस 2, तो 9 - 2 कितना हुआ 7। तो चेक करेगा माई डिक्ट के अंदर, है ना, टारगेट माइनस दिस माई डिक्ट में चलो चेक करेगा तो माई डिक्ट की कीज़ जो है ना, कीज़ ये चेक करेगा ये, तो इस की में कहीं पर भी 7 है। बट अभी तो ये फर्स्ट लूप चल रहा है ना, अभी तो डिक्शनरी एम्प्टी है, समझ रहे हो, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कुछ भी नहीं दिखाएगा ये, तो आगे आ जाएगा रिटर्न। तो यहाँ पे इस लूप में जाएगा नहीं है और इसके लूप के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अगर लिस्ट को पॉपुलेट, डिक्शनरी को पॉपुलेट कर देगा। तो कैसे पॉपुलेट करेगा, स्टार्टिंग में देखो नम आई मतलब नम का आई है अपना 0, तो 0 की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 तो की बन जाएगी, उसका इंडेक्स क्या था 0, तो ये 0 बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या लेगा, इस बार 1 लेगा
और 1 की वैल्यू चेक करेगा, तो टारगेट इज़ 9, 9 माइनस 7 इज़ 2, तो 2 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है मेरी डिक्शनरी, स्टार्टिंग में आ चुका है ना वो, तो ऐसे 2 आ जाएगा तो रिटर्न कर देगा इसका आई विच इज़ स्टार्टिंग में क्या था, आई इसका 1 था और ये कितना आ गया 0, तो 1 और 0 इसने रिटर्न कर दिए। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होगा कि हमने लूप एक ही बार चलाया, तो बिग ओ ऑफ एन में हमारा लूप चल जाएगा, ये हमारा मतलब इसका कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। बट इसमें इशू क्या होगा, हमने एक डिक्शनरी बनाई है, तो डिक्शनरी में जितने एलिमेंट्स होंगे सारे वो डाल सकता है मैक्सिमम वर्स्ट केस के अंदर, तो इसका मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन हो जाएगा। क्लियर? बट वी आर लाइक मोर कंसर्न अबाउट दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसके अकॉर्डिंग दिस इज मोर ऑप्टिमाइज्ड वे